हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी एरिया में। तो आज हम लोग फिर से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो साइंस सब्जेक्ट से ली गई है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 7 बज चुकी है और समय हो चुका है, आपके क्लास स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट से जानते हैं कि स्टार स्टडी एरिया पर शाम 7 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास दिए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से जितना जल्द हो सके आप क्लास ज्वाइन करने की प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं तो आज हम लोग को पढ़ना क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड यानी मैट्रिक 2026 से के क्या एग्ज़ाम को देखते हुए यह सभी प्रश्न आपकी यानी बनाई गई है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी टॉप 20 प्रश्न के बारे में, यानी क्या हुआ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न यानी साइंस से लिया गया है। और आज का क्लास जो है ना, सेट नंबर यानी 6 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग 5 क्लासेज पढ़ चुके हैं, यानी 5 सेट पढ़ चुके हैं और प्रत्येक सेट में 20 प्रश्न यानी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यह क्लास प्रतिदिन शाम 7 बजे स्टार स्टडी एरिया पर लाइव क्लास यानी दिए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से जितना जल्द हो सके आप क्लास ज्वाइन करने की प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं तो यानी क्या हुआ, आज हम लोग साइंस से 20 प्रश्न को देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अगला यानी क्या हुआ, इस सेट का पहले क्वेश्चन को हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस यानी क्या हुआ सेट का जो क्या हुआ पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से जितना जल्द हो सके सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। लाइक करने के बाद यानी किसी क्या हुआ चालक का प्रतिरोध है किन पर निर्भर करता है, यानी क्या हुआ चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध के बारे में बात कही जा रही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ लंबाई और क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पदार्थ और ताप है, ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी में दिया हुआ है लंबाई क्षेत्रफल पदार्थ है और ताप है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है केवल लंबाई। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यानी किसी चालक का प्रतिरोध कहा जा रहा है। तो क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी कि लंबाई क्षेत्रफल ताप और क्या हुआ पदार्थ और ताप पर क्या हुआ निर्भर करता है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखने की प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी क्या वो अगले क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन का मुझे यानी क्या हुआ इसका आंसर है यानी जितना जल्द हो सके यानी सही और सटीक देने की प्रयास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ दिख रहा है। जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। यानी 2 नंबर क्वेश्चन है, यानी 220 वोल्ट विद्युत का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यानी धारा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विभवांतर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है शक्ति। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है यानी कि आप कमेंट्स करने की प्रयास करेंगे। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी विभवांतर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट दिख रहा है। ये सभी के सभी प्रश्न जो है ना आपके यानी आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस वीडियो को यानी शुरू से लेकर अंत तक देखने की प्रयास करेंगे और मुझे यानी 20 से प्रश्नों में से कितने प्रश्न का जवाब आप दे पा रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से इसका क्या हुआ यानी सही स्कोर मुझे बताने की प्रयास करेंगे वीडियो के अंत में कि आप यानी 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही आंसर दे चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का भी जवाब मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास किया जाए। यानी 3 नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है, उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से इस प्रश्न का सही आंसर देखा जाए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आभासी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है शून्य, ऑप्शन नंबर डी में दिया है अनंत। तो इस प्रकार के यानी सही प्रश्न इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी वास्तविक होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, यानी चौथे नंबर क्वेश्चन, इस सेट का चौथे नंबर क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न का जवाब देने की प्रयास किया जाए। मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास किया जाए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट को पकड़ने की जरूरत है कि यानी क्या हुआ यानी निर्भर नहीं करती है ना। तो देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नहीं करती है, यानी इस प्रकार से आंसर का ऑप्शन ढूंढना है।
है। तो चलिए बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया है माध्यम है, ऑप्शन नंबर बी में ताप दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दाब दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में आवृत्ति दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ध्वनि तरंगों की चाल के बारे में बात किया जाए तो क्या हुआ, इसका क्या हुआ, नहीं पूछा जा रहा है, निर्भर नहीं करती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी होगा, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। यानी माध्यम तो सही है, ताप सही है और दाब सही है। इस प्रकार से यानी नहीं के बारे में कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आवृत्ति। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यानी इस वीडियो को अभी तक के यानी लाइक नहीं किए होंगे तो इस वीडियो को लाइक करने की प्रयास करेंगे और अपने क्या हुआ दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि यानी आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस क्या हुआ प्रश्न का जवाब क्या हुआ इस प्रश्न का जवाब यानी दे सके। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यानी 5वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। 5वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर देने की प्रयास किया जाए। 5वें नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास किया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यानी क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए में खुली और ऑप्शन नंबर बी में सीधा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में बंद वक्र दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में यानी टूटी हुई यानी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यानी हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग दे चुके हैं। यानी क्या ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। चलिए देखते हैं तो क्या हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। यानी क्या हुआ 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बंद आकृति। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। यानी अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं इसी प्रकार से। यानी क्वेश्चन देखते देखते क्या हुआ, आप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ मुझे भेजने की प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इस सेट में हम लोग क्या हुआ 20 प्रश्नों का जवाब यानी ढूंढने की प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यानी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर और क्या हुआ मुझे यह स्कोर बताने की प्रयास करेंगे कि आप 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही आंसर दे पाए हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्षार और अम्ल की यानी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्षार और अम्ल की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दहन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अपचयन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उदासीनीकरण। क्या आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ उदासीनीकरण दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑक्सीकरण दिया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 6ठे नंबर प्रश्न का यानी क्या हुआ क्षार और अम्ल की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या हुआ क्या हुआ आपको ऑप्शन नंबर सी जो होगा उदासीनीकरण कहते हैं। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न को देखने की प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। यानी 7वें नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट प्रश्न का भी सही क्या हुआ सही और सटीक आंसर क्या हुआ बताने की प्रयास करते हैं। चलिए बात करते हैं ऑप्शन क्या हुआ यानी 7वें नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है। यानी अब देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसमें से क्षारीय ऑक्साइड ढूंढना है, यानी क्षारीय क्या हुआ ऑक्साइड ढूंढना है। क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है CO2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है SO2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है CaO दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है NO2 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ यानी क्या हुआ या आपके क्षारीय ऑक्साइड के बारे में पूछा जा रहा था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ CaO होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यानी क्या हुआ 8वें नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का भी आंसर क्या हुआ मुझे यानी कमेंट्स के माध्यम से बताने की प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं ये सभी प्रश्न मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यानी आपके परीक्षा को देखते हुए 2026 यानी मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन को देखते हुए इस प्रश्न को बनाया गया है। तो क्या हुआ ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया है, निम्न में से कौन प्राकृतिक यानी क्या हुआ पॉलीमर है। यानी क्या हुआ देखिए प्राकृतिक पॉलीमर के बारे में बात करने की प्रयास करते हैं। तो प्राकृतिक पॉलीमर कौन सा है। तो देखिए यानी क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नायलॉन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है PVC और ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्टार से। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी स्टार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग यानी जो भी कमेंट्स मेरे प्यारे स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। इस प्रश्न का भी जवाब मुझे कमेंट्स के माध्यम से तुरंत भेजने की प्रयास किया जाए। चलिए यानी क्या हुआ अगला क्वेश्चन है यानी क्या हुआ इलेक्ट्रोलिसिस की क्या हुआ प्रक्रिया में क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में क्या होता है। तो देखा जाए यानी क्या ऑप्शन नंबर ए में दिया है यानी रासायनिक ऊर्जा क्या हुआ विद्युत ऊर्जा में, उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा क्या हुआ विद्युत ऊर्जा में, उसके बाद क्या हुआ विद्युत ऊर्जा क्या हुआ रासायनिक ऊर्जा में, और क्या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आपका क्या हुआ
आपका क्या हुआ, ऊष्मा ऊर्जा क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा में। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, यानी इस प्रश्न का सही आंसर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में क्या होती है, यह आपके प्रश्न है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी होगा, यानी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। बिल्कुल सही क्या हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया हुआ है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का भी जवाब मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताने की प्रयास करेंगे। और क्या हुआ, वीडियो के अंत में मुझे यानी सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से यह बताने की प्रयास करेंगे कि आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, यानी अपना स्कोर बताने की प्रयास करेंगे। चलिए 20 में 20 बताने की प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही बात है। यानी जितना सही होगा, जितना सटीक होगा, ईमानदारी पूर्वक आप इसका वह प्रश्न का आंसर यानी क्या मुझे स्कोर बताने की प्रयास करेंगे। चलिए देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर क्या है, निम्न में से कौन धातु का अयस्क है, यानी निम्न में से धातु का अयस्क पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु का अयस्क है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया है बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जिप्सम, और क्या ऑप्शन नंबर डी में दिया है नमक। इस प्रकार से यानी क्या हुआ, यानी धातु अयस्क के बारे में कहा जाए, धातु का अयस्क के बारे में कहा जा रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए होगा, यानी बॉक्साइड होगा, यानी बॉक्साइड इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रश्न का भी जवाब क्या हुआ, ढूंढने की प्रयास किया जाए कि इन चारों ऑप्शन में से सही इसका सही आंसर क्या है। चलिए ऑप्शन क्या हुआ, आपको 11 नंबर प्रश्न दिख रहा है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है, मानव में उत्सर्जन तंत्र का अंग कौन सा है। तो देखा जाए यानी क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है यकृत, क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी में दिया है गुर्दा, ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी में फेफड़ा दिया है, इस प्रकार क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी में त्वचा दिया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर यानी क्या हुआ, आपको मानव में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गुर्दा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, इस प्रश्न का भी जवाब क्या हुआ, हम लोग इस चारों ऑप्शन में से ढूंढने की प्रयास करते हैं। यानी आपका सामने जो 12 नंबर प्रश्न दिख रही है, यानी परागण की प्रक्रिया कहाँ होती है, परागण की प्रक्रिया कहाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यानी जड़ में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तने में, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ सी में दिया हुआ है फूल में, ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी में दिया है पत्ती में। तो याद रखेंगे, यानी इस प्रश्न का सबसे आसान क्या हुआ, इस सेट का सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यानी परागण की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी यानी फूल में होती है, यानी इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। इस प्रश्न का भी जवाब हम लोग ढूंढने की प्रयास करते हैं इन चारों ऑप्शनों में से, इन चारों ऑप्शनों में से यानी सही ऑप्शन क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में यानी रंग पहचानने वाली कोशिकाएं कौन सी है। यानी मानव नेत्र में यानी क्या हुआ, मानव नेत्र में यानी क्या हुआ, यहाँ देखा जाए मानव की आंख में यानी नेत्र में क्या हुआ सर, रंग पहचानने वाली कोशिका कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रॉड, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है यानी कोण शंकु के आकार का होता है। उसके बाद क्या हुआ आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तंतु, ऑप्शन नंबर डी में रेटिना दिया है। तो इस प्रकार से यानी रंग पहचानने की, ये देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, रंग पहचानने वाली कोशिका के बारे में कहा जाए तो ये क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी, क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी क्या हुआ कोण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है, अगला प्रश्न यहाँ सामने आपके दिख रहा है। इस प्रश्न का भी जवाब मुझे क्या हुआ सही और सटीक के बताने की प्रयास करेंगे। चलिए देखा जाए, चलिए आप लोग के कमेंट्स को हम देख लेते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या दे रहे हैं। बिल्कुल यानी क्या हुआ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है, यानी पौधों में वृद्धि हार्मोन है यानी जिब्रेलिन, क्या हुआ आपको जिब्रेलिन का कार्य क्या होता है। तो देखा जाए यानी क्या हुआ, बिल्कुल 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 सही भेज रहे हैं आंसर, बिल्कुल सही है। यानी आप लोग का कमेंट्स आप लोग को दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, बिल्कुल यानी बिल्कुल सही है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है पति, क्या हुआ यानी गिराना, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तना वृद्धि, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है फल पकाना, ऑप्शन नंबर डी में दिया है श्वसन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, यानी क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी यानी तना वृद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब मुझे क्या हुआ यानी सही और सटीक बताने की प्रयास करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन जो है ना आपके सामने दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग क्या हुआ इन प्रश्न को यानी इस प्रश्न का क्या जवाब ढूंढने की प्रयास करते हैं। तो अगले प्रश्न आपके सामने 15 नंबर प्रश्न दिख रहा है कि HIV किस तंत्र को प्रभावित करता है।
देखा जाए एचआईवी किससे यानी क्या वह तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पाचन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है श्वसन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रतिरक्षा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है परिसंचरण। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यानी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये सभी प्रश्न मेरे प्यारे स्टूडेंट से आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और देखने के बाद मुझे क्या हुआ स्कोर बताने की प्रयास करेंगे कि हाँ आप यानी 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही आंसर आप दे पा रहे हैं। तो चलिए यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, यानी प्रतिरक्षा होगा, जो कि क्या एचआईवी तंत्र को प्रभावित करता है। यानी क्या हुआ आपको ऑप्शन नंबर सी यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ क्या हुआ 16 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताने की प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग ढूंढते हैं इन चारों में क्या ऑप्शन में से 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखा जाए कहा जा रहा है 16 नंबर प्रश्न क्या कि निम्न में से कौन सा यानी क्या हुआ आपको हरित गृह गैस नहीं है। देखा जाए यहाँ पर नहीं है की बात कही जा रही है। क्या हुआ कि नहीं है, यानी क्या हुआ इसका मतलब है कि 3 तो है इसमें, लेकिन क्या हुआ एक जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ढूंढने की प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है CO2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है CH4 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में क्या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है N2, और क्या हुआ यानी क्या हुआ आपको ऑप्शन नंबर ए आपको डी में दिया है जल क्या जल वाष्प दिया है। तो इस प्रकार से यानी हरित गृह गैस नहीं है, जो कि यहाँ पर क्या हुआ आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, क्या हुआ N2 है ना। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं यानी अगले प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। इस सेट का 17 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो यार क्या करेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग ढूंढने की प्रयास कर रहे हैं। यानी 17 नंबर प्रश्न है जैविक यानी अपशिष्ट का सर्वोत्तम उपयोग क्या हो, यानी क्या है जो कि जैविक अपशिष्ट का सर्वोत्तम क्या उपयोग क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है जलाना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फेंकना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है खाद्य बनाना, ऑप्शन नंबर डी में दबाना दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मुझे क्या हुआ कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे। जो कि यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि जैविक अपशिष्ट के बारे में कहा जा रहा है, इसी पर हम लोग फोकस करेंगे। इसका क्या हुआ आंसर है अपने आप खुद निकल जाएगा। तो क्या हुआ इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हुआ, यानी क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी खाद्य बनाना होता है। क्या हुआ खाद्य बनाना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यानी 18 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हुआ हम लोग यहाँ ढूंढने की प्रयास करते हैं कि इन चारों ऑप्शनों में से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी 18 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चलिए इस सेट का सबसे आसान प्रश्न है ना कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है जल संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वन संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मृदा संरक्षण, और क्या हुआ आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऊर्जा संरक्षण है। तो क्या हुआ चिपको आंदोलन का संबंध जो होता है ना यानी वृक्ष से था, यानी क्या हुआ पेड़ पौधे से थे। तो यहाँ पर क्या हुआ यानी वन संरक्षण। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वन संरक्षण, यानी चिपको आंदोलन का संबंध जो है ना वो वन संरक्षण से है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि आपकी 20 प्रश्नों में से हम लोग 19 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। चलिए इस वीडियो को यानी क्या हुआ अंत तक देखकर और मुझे क्या हुआ स्कोर बताने की प्रयास करेंगे कि आप पे यानी 20 प्रश्नों में से यानी कितने प्रश्न का जवाब दे चुके हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अभी तक यानी क्या हुआ आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए, तो इस वीडियो को लाइक करने की प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं यानी 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, निम्न में से कौन है यानी पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है। देखा जाए यहाँ पर नहीं है की बात कही जा रही है। तो इस प्रकार से जब भी क्या हुआ यानी क्या हुआ निगेटिव पॉइंट आता है, तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि 3 ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही होंगे और एक ऑप्शन क्या हुआ गलत होंगे। इस प्रकार से गलत ऑप्शन पर फोकस करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं यानी क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्पाद दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उपभोक्ता दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी में क्या हुआ अपघटक दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में क्या प्रदूषक दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर दिख रहा है, यानी क्या हुआ क्या करेंगे यानी निगेटिव पॉइंट सोचेंगे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है। तो क्या हुआ सर यानी ये क्या हुआ उत्पाद की तो है, क्या हुआ आपको यहाँ पर उपभोक्ता भी है अपघटक भी है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ सर जी, यानी प्रदूषक नहीं है, जो कि क्या हुआ यानी पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है पूछा जा रहा है। तो क्या हुआ प्रदूषक नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यानी इस सेट का अंतिम नंबर क्वेश्चन देखने की प्रयास कर रहे हैं। इस सेट का अंतिम नंबर क्वेश्चन देखने की प्रयास कर रहे हैं और इस प्रश्न का मुझे आशा है कि हाँ यानी सभी लोग सही आंसर बताने की प्रयास करेंगे। यानी क्या हुआ, आपके सामने दिख रहा है प्रश्न जो कि 20 नंबर प्रश्न है। यानी 3R का सही क्रम क्या है, यानी 3R का सही क्रम क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट से इसमें देखकर क्या हुआ, यानी क्या हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर बताने की प्रयास करेंगे। यानी इस क्या हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, यानी 3R का यानी क्या हुआ सही आंसर जो कि आपको क्या हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ सी में दिख रहा है। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कि क्या हुआ, यानी क्या हुआ रिड्यूस है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रीयूज है, उसके बाद क्या रिसाइकल है। इस प्रकार से यानी 3R का सही आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी क्या हुआ, ये आपका 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी होगा। इस प्रकार से यानी क्या हुआ हम लोग 20 से प्रश्नों का जवाब देख लिए हैं। यानी 20 प्रश्नों को क्या हुआ, 20 प्रश्नों का आंसर हम लोग के सामने दिख रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न का सही आंसर दे पाए हैं, तो मुझे स्कोर बताने की प्रयास करेंगे कि 20 में आप लोग सही आंसर कितना दिए हैं। चलिए यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को यानी लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करने की प्रयास करेंगे। अभी तक यानी स्टार स्टडी एरिया यानी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रतिदिन शाम 7 बजे आपको इस चैनल के माध्यम से यानी स्टार स्टडी एरिया के माध्यम से आपको शाम 7 बजे यानी लाइव क्लास दिए जा रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।